तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपने नए वीडियो में देखेंगे एक मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। उसी को बोलते हैं, देखिए, वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट और घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो में इस चैप्टर का कुछ बेसिक बात को हम जान लेते हैं। जैसे देखिए, वर्गमूल बोल रहा है, तो जैसे देखिए 5 को 2 बार गुना करते हैं तो क्या हो गया, 25 हो गया। अब हमसे कोई बोलेगा 25 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, वर्गमूल को देखिए अंडर रूट 25 कर देंगे, ऐसे सूचित करते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5। तो अब देखिए जोड़ा लग गया, तो 1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 5। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। अब बोले देखिए, जैसे बोले कि 7 है दिया हुआ, 7 का स्क्वायर निकालने के लिए बोले, तो स्क्वायर निकालने का क्या होता है, पावर में 2 हो गया। तो 7 को 2 बार गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 49। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 गुने 72 गुने 105, फिर 22 में दिया हुआ है 48 गुने 315 बराबर अंडर रूट क्या होगा। तो देखिए ये तो वर्गमूल का क्वेश्चन है, तो देखिए सिंपल इसको काटते हैं, इधर उतार लेते हैं इसको एक बार। देखिए 18 गुने 72 गुने 105 बटा 48 गुने 315। तो देखिए ये 24 से 2 बार में कट गया, ये 24 थी, 72 3 बार में कट गया। अब देखिए ये 9 दूना 18, ये 9 3 27, 9 5 45, जैसे 35 से ये 3 बार में कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 9 बराबर क्या दिया था, अंडर रूट में यहाँ पे। तो देखिए रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 9 के स्क्वायर 81, तो वाट बराबर क्या आ गया, 81। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आज के हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 रूट के अंदर वाट दिया हुआ है, फिर बोल रहा है प्लस 600 का 2/5 बराबर 796 माइनस 388 दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे उतार लेते हैं एक बार इसको, 12 अंडर रूट वाट की जगह पे x मान लेते हैं, फिर 600 का 2/5 बराबर दिया हुआ है 796 माइनस 388। तो देखिए इसको इसी तरह रहने देते हैं, 12 अंडर रूट x प्लस इससे काटेंगे तो देखिए 120 बार में कट जाएगा, 120 में 2 से गुना करेंगे तो क्या 240 हो गया, और 796 में से 388 को घटाइए, तो 796 में से 388 को घटाएंगे तो कितना होगा, 408 बचेगा। अब देखिए 12 रूट एक्स, इसको तो उधर ले जाएंगे, तो 408 में से 240 को घटाना है। तो देखिए 12 रूट एक्स बराबर 408 में से 240 को घटाएंगे तो क्या होगा, 168 बचेगा। अब देखिए 12 से इसको काटिए, तो एक बार में 12, फिर 4 बचा, 14 बार में कट जाएगा। तो देखिए ये अंडर रूट एक्स का मान दिया हुआ 14, अब हमको तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर तो आप लोग को पता होगा कि 256 होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखने में तो ईजी लगता है, लेकिन अक्सर गलत हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले यहाँ पर उतारते हैं एक बार फिर से। तो देखिए रूट में क्या है 0.9, फिर अंदर भी है 12.1, ठीक है। तो देखिए एक आपको फार्मूला आपको पता होगा कि अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों को एक रूट में कर देते हैं। तो सेम यही लॉजिक को यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो 0.9 गुने 12.1 हो गया। अब देखिए दशमलव को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9/10, 121/10। तो ये देखिए 9 का कितना होता है, सबका रूट स्क्वायर रूट करके बाहर निकालेंगे, तो 9 किसका रूट है, 3 का। 121 किसका है, 11 का। और फिर 10 गुने 10 100 हो गया, तो एक 10 बाहर आ जाएगा। अब सिंपल गुना कर लीजिए, 11 तिहाई 33, 33 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 3.3। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है बस वैसे इक्वेशन बना देंगे। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या 1 है और एक b है, तो दोनों का गुणनफल क्या दिए हुए 120 बोल रहा है, और बोल रहा है कि दोनों का वर्ग कितना है,
दोनों का वर्ग बोल रहा है 289। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस सिंपल हो गया। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो कोशिश करेंगे कि हम इसको ए प्लस बी वाले फॉर्मेट में लिखें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए कैसे लिखे इधर बता देते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab क्यों लिखे उसको, तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इधर से माइनस 2ab कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया ना, तो वही लिखे यहाँ पे बराबर में क्या देगा 289। देखिए इसका तो वैल्यू निकालना हमको, तो ए प्लस बी को रहने देंगे उसी तरह। इधर देखिए 289 हो गया, ये माइनस में था तो इधर आके क्या प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखिए 289 प्लस 2, ab का मान कितना दिया हुआ है 120। देखिए 289 प्लस 240 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये 290 के करीब है, ये 240 है, तो कितना होगा 530 होगा। एक इसको ज़्यादा लिए थे तो एक कम कर देंगे तो 529 हो गया। तो ए प्लस बी का स्क्वायर इतना आया, तो हमको तो ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल अंडर रूट में कर देंगे। तो 529 किसका रूट होता है, तो 23 का। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, इसको ध्यान में रखिएगा, जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, क्या होगी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो एलसीएम एचसीएम में भी पढ़े थे। बस क्या करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग बनाया जाए। तो देखिए इसको दो तरीका से हम बताएंगे, पहले बड़ा वाला विधि से बताते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए 3, 4, 5, 6 और 8, ये 5 संख्या दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये तो सबसे बड़ा संख्या पकड़ ये 8, तो देखिए 8 को करते जाएंगे, 8, 16, 24, 32 ऐसे करते करते जाएंगे तो एक बार 120 भी आएगा कभी। तो देखिए 120 क्योंकि 32 कट रहा है, 8 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन 5 सबसे कटना चाहिए। तो 120 ही वैसा संख्या है जो देखिए 8 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। आप बोलिएगा कि 60 क्यों नहीं हुआ, तो देखिए 60 को बता देते हैं क्यों नहीं हुआ। 60 तो 8 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन 8 से तो नहीं ना कट रहा है, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हुआ 120। लेकिन पूर्ण वर्ग बनाना है क्योंकि, तो देखिए पूर्ण वर्ग कैसे होगा। तो देखिए 120 तो आ गया हमारे पास एलसीएम। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो कोशिश करेंगे कि ऐसे एलसीएम लेते ना तो और अच्छा होता है। 3, 4, 6, 5 और 8, देखिए ऐसे एलसीएम लेते हैं, 2 से लिए तो 3 का 3 ही रह जाएगा, 2 बार में, ये 3 बार में, ये 5 और ये 4, फिर एक बार 2 से लगा देते हैं तो ये 3, 1, 3, 5, ये 2, फिर एक बार 3 से लगा दे रहे हैं तो 1, 1, 1, ये 5 और ये 2। अब देखिए इसको एक जगह लिखते हैं तो 2, 2, 3, 5, 2। तो देखिए 2 का तो जोड़ा लग चुका है, 1, 2 है जिसका जोड़ा नहीं लगा, तो 1, 2 से और गुना करना पड़ेगा। 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 से भी गुना करेंगे, और 5 से भी जोड़ा नहीं है तो 5 से भी गुना करेंगे। बस सिंपल गुना कर लीजिए इसको। तो देखिए 2 दूना 4, 3, 12, 12 पचे 60, 7 दूना 120, 120 को इधर लिख लेते हैं। अब देखिए इधर 5 15 दूना 30, क्या हो गया 120 में 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 36, 3600। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √m प्लस √n इज इक्वल टू 17 तथा √m माइनस √n इज इक्वल टू 1 है, तो √m mn का मान निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। √m प्लस √n बराबर 17 दिया हुआ है, √m माइनस √n बराबर 1 है। देखिए दोनों को सिंपल जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये तो प्लस माइनस कट गया, क्या बचा यहाँ पे 2 √m बराबर 17 का 18, ये 2 से 9 बार में कट गया। अब m का मान निकालना है क्योंकि ये तो अंडर रूट में है, तो रूट से बाहर करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, m का मान 81 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख दे रहे हैं, तो देखिए इसी में रख दे रहे हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन में रख दे रहे हैं। √m माइनस √n बराबर 1 था, तो m का कितना है √81 माइनस √n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 का रूट होता है, √n बराबर 1, तो इसको उधर भेज दीजिए तो √n बराबर क्या हो गया
9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 64। क्या पूछ रहा था कि अंडर रूट एम एन का मान चाहिए, अंडर रूट क्या चाहिए, m और n का मान चाहिए। तो देखिए बस m का मान क्या है 81 और फिर यहाँ पे 64, तो 81 किसका रूट होता है 9 का, और ये 8 का होता है, तो 9 गुने 8 कितना हो जाएगा 72, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रश्मि अपने बाग में 625 पेड़ लगाती है, यदि एक कतार में उतने ही पेड़ लगाती है जितने की कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ होंगे। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बोल रही है कि मान लेते हैं कि रश्मि एक कतार में 1 पेड़ लगाती है, तो बोल रही है कि कतार की संख्या भी सेम होनी चाहिए, तो दोनों सेम हो गया, कितना पेड़ लगाती है 625, तो सिंपल x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 625, तो अब सिंपल रूट x का मान निकालेंगे तो रूट में जाएगा, तो 625 किसका रूट होता है 25 का, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोला गया है। देखिए इसको यहाँ पे उतार लेते हैं जिससे इजी वे से आपको बता सके। 512 गुने 8 ये क्यूब रूट है। ये देखिए यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वैसा तोड़े ना जिसका 3 पेयर हो, तो 512 को कैसे तोड़ सकते हैं, वैसे आप लोग को याद भी होगा कि ये 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब हो गया। फिर 8 को कैसे तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पे 3 है, तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 के पावर 3 के पावर 1/3, क्योंकि यहाँ से जो बाहर आता है ना पावर में तो 1 में आता है, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 1/3। तो ये देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो सिंपल 8 गुने 2 कितना हो गया 16। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 80 दिया हुआ है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए बोला क्या गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या a और b है, तो उनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा 80 दिया हुआ है। फिर बोला गया है कि उनके अंतर का वर्ग, तो a माइनस बी अंतर हो गया, इसका वर्ग दिए हुए हमें 36। तो बोला गया कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए सिंपल है, ये देखिए a माइनस बी का है सेकेंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड वाले को खोल दीजिए, बस खोल देना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36 तो है ही। तो देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कहाँ से रख देंगे, यहाँ पे तो दिया हुआ है वही रख देते हैं, पुट कर दे रहे हैं। तो 80 माइनस 2ab बराबर 36। अब देखिए 2ab को उधर भेज दीजिए, तो 2ab बराबर क्या होगा 80 में से 36 को घटा देंगे, तो 80 में से 36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44 बराबर 2ab। तो ये 2 से 22 बार में कट गया, तो ab बराबर कितना हो गया 22। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो a इंटू बी ही तो है ये, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। आज के हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में कुछ अंक मिट गए हैं, जो मिट गया है उसको क्रॉस से दर्शाया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि क्रॉस से उसको दर्शाया गया है। इनमें से ऐसी संभावित संख्या कौन सी है जो 3 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए संख्या का पूर्ण वर्ग होना चाहिए और सबका अंतिम क्या है विषम है, सबका अंतिम विषम है। तो देखिए किसी भी विषम संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक देखिए विषम का अगर करते हैं, जैसे देखिए एक विषम है तो 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जा रहा है, 5 भी आ जाएगा। जैसे देखिए 5 अगर इकाई अंक पे है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। 1 तो आएगा ही, 1 तो ऊपर ही दिखाए करके, लेकिन 4 तो कभी नहीं आ सकता है, विषम में कभी भी 4 नहीं आएगा, तो सिंपल आंसर यही हो गया। तो चलिए आज का हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घनाकार टेबल का आयतन कितना है 32.768 घन सेमी है। इस टेबल की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए तो क्या करना है, आप लोग को पता होगा कि घनाकार टेबल है, तो घनाकार टेबल का भुजा अगर मान लीजिए a मानते हैं, भुजा को a मान लिए, तो उसका आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो a क्यूब हो गया। तो a क्यूब का मान दिए हुए हमारे पास 32.768 सेंटीमीटर क्यूब दिए हुए। तो क्या बोल रहा है कि टेबल की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो प्रत्येक भुजा मतलब सिंपल a निकालना है हमको, तो a कैसे निकालेंगे। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो गया 32.768। तब देखिए यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 पे 3 0। अब देखिए इससे तो पकड़ सकते हैं, अंतिम में क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 कब आ सकता है 2 रहेगा तभी तो 8 आ सकता है ना, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ सकता है। तब देखिए अंतिम में 2 किसका है, तो 12 का क्यूब तो आप लोग को पता होगा कि 1728 होता है,
22 तो इतना तो नहीं जा पाएगा, 22 तो 8 इतना तो नहीं ना जा पाएगा, 32,768, 42 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बचता क्या है, ऑप्शन है 32। तो देखिए 32 को देखते हैं, तो 32 मानते हैं, तो 32 और इसका क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 3.2। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आज के अपने हम 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21,600 को छोटी से छोटी संख्या किस संख्या से गुना किया जाए कि वो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो। तो देखिए बोल रहा था क्या कि 21,600 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 216 को एक साइड कर लीजिए, फिर 100 को ऐसे कर लीजिए। तो 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। और ये 25 को क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिखते हैं 25 × 4। तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर 3 हो गया। 25 को भी लिख सकते हैं 5 के पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो ये देखिए 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 के पावर 3 और ये 5 के पावर 2। ये हमारे पास फाइनल हो गया, लेकिन हमको क्या बनाना है, इसको घनमूल बनाना है। तो देखिए घनमूल कब बनता है, जब पावर में 3 हो, 6 हो, 9 हो, मतलब 3 का गुना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 6 बनाना पड़े इसको, तो इसके लिए क्या चाहिए 1 2 का ज़रूरत है। फिर इसमें क्या चाहिए, ये तो पूरा है तो इसके लिए नहीं चाहिए, तो क्या है 5 में 2 है तो एक 5 की भी तो ज़रूरत है, तो क्या चाहिए हमको 10 होना चाहिए। तो देखिए कोई में 2 और 5 से ही तो गुना करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है 2 और 5 है, तो इसलिए हमको इसी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम आज का अपने 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है इस सेट का। देखिए √3 = क्या दिया हुआ है 1.732। वैसे ये आपको पता भी होगा, ये नहीं भी देता तो हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो किसका मान निकालने के लिए बोल रहा था, 2/√3 को। तो आप लोग तो 10th क्लास में पढ़े होंगे कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है, वैसे इसमें बता देते हैं कि जो नीचे रूट को नहीं रखेंगे तो उसी रूट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो देखिए ऊपर क्या हो गया 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा √3। देखिए √3 × √3। तो अभी बताए थे आगे वाले क्वेश्चन में कि एक रूट में हो जाता है, 2 हो गया तो एक बाहर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे नीचे 3 हो गया। देखिए सिंपल इसका √3 का वैल्यू रख देंगे वहाँ पे, 2 × 1.732/3। तो गुना कर दीजिए 4 6 14 3 बराबर 3। अब इसको क्या करना है, भाग दे दीजिए सिंपल। तो भाग देंगे तो कितने 1 5 एक बार में और लगेगा, फिर देखिए फिर 5 बार में लगेगा, फिर 4 बार में, तो कितना हो गया 1.154। तो इसलिए हम ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आज हम अपने 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 6th रूट निकालना है इसका। तो देखिए अब पता करते हैं कि 64 किसी का 6th रूट होता है कि नहीं। देखिए 8 का तो स्क्वायर होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। 4 का तो 6th रूट नहीं होगा, 4 के पावर 3 ही 64 हो जाता है, तो ये भी गलत है। अब हमको पता करना है कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन ए होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं 0.00004 0 है, फिर 64 है, यहाँ पे 6 रूट है। ऑप्शन देखने से तो हमको पता चलेगा कि 2 का पावर 6 ही 64 होता है। वैसे चेक भी कर लेते हैं, देखिए 2 के पावर 6 करते हैं। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 4 5 1 6 हो गया। देखिए 2 2 4 8 16 32 64। तो ये तो फाइनल हो गया कि इसी से आएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको हटाएं तो क्या हो जाए 1 2 3 4 5 6। तो इसको 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाले को 2 के पावर 6, नीचे वाले को 10 के पावर 6। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2/10 के पावर ये पूरा 6 हो गया, और यहाँ पे 6th रूट है तो ये हटेगा। तो आपको बताया था कि 1/6 हो जाता है, ये 6 से 6 कट गया, तो हमारे पास क्या आया 2/10। अब इसको भाग देंगे तो क्या होगा 0.2। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज हम अपने 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि √6 का मान इतना है तो इतना का मान निकालना है। तो ये भी इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 3 √2 माइनस √3 √2 प्लस √3। तो क्या करेंगे, सिंपल परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करते हैं तो 3 √2 माइनस √3 उल्टा साइन से करते हैं, तो 3 √2 माइनस √3। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेम है। देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। और नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा। देखिए 3 √2 का
होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखिए सिंपल, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक बार लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, a माइनस बी। अब इधर करके दिखाते हैं आपको, तो देखिए 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 18 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और फिर माइनस 2ab, तो देखिए 2ab 6√6 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे स्क्वायर करेंगे तो 9 दूना 18 और ये क्या होगा 3। देखिए 18 3 21 माइनस 6√6, भाई 18 में से 3 जाएगा तो 15। अब सिंपल यहाँ पे मान रख देना है, तो देखिए 21 माइनस 6 गुने कितना रखना है, 2.45 बटा 15। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर गुना कीजिए, बस इसको सिंपल गुना करके चेक कर लीजिएगा कैसे करना है। देखिए हम बता देते हैं, वैसे भी 21 माइनस क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 से ज़्यादा ही आ रहा है, 12 से ज़्यादा आ रहा है, 12 से ज़्यादा ही आएगा तो मान लेते हैं लगभग 13 आया, 13 आया ना। तो देखिए 13 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, 15 तो 15 को 8 से करेंगे तो मतलब आधा से छोटा ही आएगा, आधा से छोटा आएगा, सब आधा से छोटा है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए आधा से छोटा तो नहीं है, ये 4 है तो ये तो होगा नहीं, ये 4 है ये तो होगा नहीं। अब ये इस दोनों में है, अब अगर हम तुक्का भी मारते हैं तो 50% गारंटी है कि मेरा ऑप्शन सही होगा। अगर मान लीजिए अगर सही गलती से सही टिक हो गया तो सही होगा ही, फिर भी हम रिस्क ले सकते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो एग्जाम में करने नहीं जाएंगे। देखिए इसको अब तो मजबूरी है कि हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आप लोग कैलकुलेशन करके चेक कीजिएगा, हम इसको बता देते हैं। वैसे इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज हम अपने 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, √x प्लस √49 = 8.2 हो तो x का मान कितना होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए √x प्लस √49 = 8.2, तो √x बराबर क्या है, ये 7 का रूट होता है 8.2, तो √x बराबर 8.2 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा 1.2, x बराबर क्या होगा 1.2 का स्क्वायर। इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव भी तो देना है, तो फाइनल आंसर क्या होगा 1.44। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज के हम अपने 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूब रूट निकालना है इतना का। तो देखिए सिंपल पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा 216, तो 216 माइनस 91, इसका क्यूब रूट निकालना है हमको। तो देखिए 216 में से 91 को घटाएंगे तो देखिए 6 में से 125 बचेगा, 125 बटा 216, इसका क्या चाहिए क्यूब रूट चाहिए। तो देखिए ये तो 5 का क्यूब होता है, ये 6 का होता है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 बटे, और ये जो फाइनल ये क्यूब रूट है ऊपर 1/3, 1/3 से 1/3 कट गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा 5/6। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 5/6। अब हम आज के अपने 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि √5 बराबर दिए हुए 2.2360, तो √180 माइनस √80 का मान कितना होगा। तो देखिए √180, तो देखिए तो 80 को क्या लिख सकते हैं 180 को, आप लोग को पता है कि 36 गुने 5 180 होता है, और फिर 80 का बात है तो 80 को क्या लिखेंगे 16 गुने 5, तो ये देखिए 16 4 का स्क्वायर है ये 36। तो देखिए इसको यहाँ पे लिख के भी दिखा देते हैं आप लोग को, 180 √80, तो इसको क्या लिख सकते हैं 36 गुने 5 रूट में है, और इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुने 5। तो 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर होता है, बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, ये 6 √5, और ये कितना हुआ 4 √5। ये देखिए दोनों एक जात का है, √5 वाला जात है दोनों का, तो दोनों घट जाएगा, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 2 √5। अब सिंपल यहाँ पे √5 का वैल्यू को रख दीजिए, 2 गुने √5 का क्या मान दिया हुआ 2.2360, 2 से गुना करना है, 2 से गुना करेंगे तो देखिए सिंपल ये तो 0 तो कट ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.472। देखिए इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम आज का अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी क्यूब रूट ही निकालना है। तो देखिए इसको कैसे, पावर 4 है तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, e के पावर माइनस m हो तो क्या होता है a के पावर m, बटा में आ जाता है प्लस हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। तो देखिए उसी तरह सेम वही कंसेप्ट को इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए 64 के पावर -4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 के पावर 64 के पावर 4 हो गया, और उसी तरह इसको भी लिख देते हैं। तो
125 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो हम तो कोशिश करेंगे कि सब क्यूब में ही हो जाए। तो देखिए तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर 4 के पावर 3 के पावर 4 गुने, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुने 2। तो देखिए क्यूब तो बाहर आएगा, तो अब इसको बाहर निकालना है, तो 3 वाले पावर 3 पावर तो घटेगा ही, तो इसको कैसे करेंगे, 3 से तो ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचा नीचे 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2। अब इसको सिंपल गुना कर लीजिए, तो 16 256 गुने 25, तो 256 गुने 25, 256 गुने 25 कीजिएगा तो देखिए 6400 आ जाएगा, 1/6400। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद होगा कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।